आप सभी को राधे राधे, राम राम। आज गीता जी का 6वां श्लोक हम लेके आए हैं। आज मैं अपने घर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो शुरुआत करते हैं। युधा मन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। तो इसमें अभी भी दुर्योधन कंटिन्यू कर रहा है पांडु पुत्रों की सेना के नाम गिनाने। अभी आखिरी श्लोक है जिसमें वो ऐसा कर रहा है। तो कह रहा है पराक्रमी युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और इसके द्रौपदी के 5 पुत्र, इनके नाम गिना रहा है। अब इनकी तुलना हम फिर से किसी न किसी वृत्ति से अगर करें तो युधामन्यु क्या है? युधामन्यु है युद्ध के अनुरूप मन की धारणा। तो अब ये वृत्ति हमें कैसे द्वैत पर विजय दिलाएगी? देखिए, जिस प्रकार का हमारा युद्ध है, जिस भी युद्ध में हम उतर रहे हैं, उसी रूप से हम अपने मन की धारणा यदि बना लें कि परंतु हमारा जो अंतःकरण है वो हमेशा किसी भी समय किसी भी काम को करते समय वो हमेशा परमात्मा में रहे। लेकिन बाहरी वृत्ति जो है, जो हमारे बाहरी मन की धारणा है, वो हमारे जिस भी कर्म में हम उतर रहे हो उसी के अनुरूप हमारे मन की वृत्ति हो जाए। ठीक है, तो भी हम डुअलिटी पे ओवरकम कर सकते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा कोर है, वो हमेशा रहेगा ईश्वर में। लेकिन जो हम वर्क कर रहे हैं वो कॉन्शियसली उसे हम अपने उसी वर्क में लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि युद्ध के अनुरूप मन की धारणा को जब हम पढ़ रहे हैं तो हम एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे, पढ़ेंगे। जब हम कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, तो सपोज करिए हम खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो हम स्पोर्ट्स में एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह सारी नियम के विरुद्ध कोई काम न करना और उसमें ऑनेस्टली अपना काम करना, इस तरह से हम स्पोर्ट्स को लेंगे। ठीक है ना, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं हम, तो अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली बरतेंगे। इस तरह से हो गया हमारे मन की धारणा का चेंज हमारी ड्यूटी के हिसाब से। लेकिन कोई भी काम करते वक्त जो हमारा अंतःकरण है वो हमेशा भगवान के प्रति समर्पित हो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें अपने मन की धारणा को जब हम बदलेंगे वर्क के हिसाब से, तो भी हम गलत राह पे नहीं जाएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे मन को हमेशा कंट्रोल में रखेगा। ठीक, अब आते हैं उत्तमौजा। उत्तमौजा क्या? शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। देखिए, शुभ का आधार क्या हुआ? पॉजिटिविटी। तो जब हम अपने माइंड के बेस को, अपने ग्राउंड को, माइंड के जब पॉजिटिविटी का ग्राउंड देते हैं, तो हमारी जो बिल्डिंग बनती है वो पॉजिटिविटी पे बनती है। तो सब कुछ जो हमारा माइंड बनाएगा वो पॉजिटिव रचना करेगा। जब हमारा आधार ही नेगेटिव है और जब हम एक पेसिमिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हैं लाइफ में, तो हम कुछ ज्यादा अपने मन से कर नहीं पाएंगे। इसलिए अगर हमको कुछ संकल्प लेना है और हमारा संकल्प और हम ऐसा कुछ इच्छा रखते हैं कि जो हम संकल्प करें वो हो जाए, तो इसलिए हमको अपने मन का आधार क्या बनाना होगा? पॉजिटिव आधार बनाना होगा। ठीक है, व्यवहार हम चाहे जैसा बढ़ते लोगों से, लेकिन हमें अपने मन में हमेशा पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब आता है द्रौपदी के 5 पुत्र, उनकी तुलना की गई है वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता, स्थिरता, और ये सब के सब महारथी हैं। देखिए, ये सब ऐसी क्वालिटीज हैं कि ये क्वालिटीज अगर हम अपनी लाइफ में उतार लें तो हम माया से लड़ सकते हैं एटलीस्ट, और इस महाभारत युद्ध में महारथी के समान हमारा एक मन हो जाएगा, है ना। वात्सल्य क्या है? वात्सल्य है अपने हृदय में प्रेम की भावना रखना। जैसे माँ का हृदय जो होता है वो वात्सल्य पूर्ण होता है। ठीक है ना। इस नेचर से, नेचर क्या है? भगवान ने नेचर बनाया है कि वो नेचर हमारा पालन पोषण कर सके। तो हमारी भी ड्यूटी क्या है कि उस नेचर के प्रति हम वात्सल्य पूर्ण भावना रखें। पेड़ों को ऐसे ही काटते रहना, ठीक है, और किसी भी एनिमल की कोई डिग्निटी न रखना, सबका शोषण करना, तो ये सब वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य का भावना, अगर आप वात्सल्य की भावना अपने अंदर लाएंगे तो आपके अंदर और भी सद्गुण अपने आप डेवलप होते रहेंगे।
उसके बाद क्या है, सहृदयता, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता। ठीक, तो ये सारे सद्गुण हैं। स्थिरता बहुत जरूरी है। हमारी मानसिक स्थिरता सबसे ज्यादा आवश्यक है। मानसिक स्थिरता रहेगी तो मन अगर डगमगाता नहीं है तो आने वाली परिस्थितियां कितनी भी ऊपर ऊंच नीच वाली हो, लेकिन अगर हमारा मन स्थिर है, अब परमात्मा में स्थित है हमेशा, तो हम आने वाली परिस्थितियों को टैकल कर लेंगे। और अगर हमारा मन डगमगाता है, डामाडोल है, तो परिस्थिति थोड़ी बहुत भी खराब ऊंची नीची आ गई हमारी लाइफ में तो हम डामाडोल हो जाएंगे और हम अपने आप में हिल जाएंगे और हम कुछ भी टैकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सहृदयता, वात्सल्यता लगभग एक जैसी है। हमें अपने अंदर प्रेम भावना रखनी चाहिए, सभी प्राणियों में सबके प्रति सिंपैथी रखनी चाहिए। ये सहृदयता हो गया। सौम्यता क्या है? सौम्यता है कि शांत स्वभाव होना चाहिए, पोलाइट नेचर होना चाहिए और बिहेवियर हमारा शांत होना चाहिए, सौम्य स्वभाव होना चाहिए। ठीक है, तो किसी से रुक्ष बिहेवियर नहीं और लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं। ठीक है ना। अपनी ओर से हमें एटलीस्ट ये केयर करना है कि हम अननेसेसरली डिसरप्शंस ना क्रिएट करें सोसाइटी में, क्योंकि जो अगला हमारा दुश्मन है या कोई भी ऐसा है जो हमसे ईर्ष्या रखता है, वो तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। अगर हम अपने मन को भी अस्थिर कर दिए तो हम क्या करेंगे? अगर गुस्सा हमारे अंदर आता है तो हम अपने ऊपर ऐसा स्टडी की गई है, रिसर्च है कि अगर हम गुस्सा करते हैं तो हम अपने ऊपर अपने लिए विष क्रिएट करते हैं, पॉइजन लेते हैं अपनी बॉडी में। तो अगला आदमी अगर कर रहा है, हम भी उसी मोड में आ गए तो हम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसलिए हमें अपना स्वभाव सौम्य रखना है। तो ये सब कुछ बातें हो गई श्लोक नंबर 6 के बारे में, जिससे हमें सीख मिलती है 2 बातें। पहला क्या कि एक अपने आप में है कि हाँ, युद्ध के अनुरूप हमें मन की धारणा बना लेनी है। जिस काम में हमको बरतना है उस काम के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो जैसी आवश्यक चीजें हैं, उस हिसाब से हमको अपने मन को बना लेना है। लेकिन अंतःकरण को हमेशा परमात्मा में रखना है। और उसके बाद हमें अपने अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप करने की कोशिश करनी है, जैसे वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता, स्थिरता। आप लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आता, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। इंटरैक्टिव रखिए इसको, और आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे, राम राम।